के दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रहने वाली है और क्योंकि अंतिम यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी है। तो आपको जानकारी दे दें कि कल देर शाम जो है बच्चे की मौत हो गई थी और उसके बाद पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया के बाद जो अस्पताल प्रशासन है उनके द्वारा परिजनों को आज सुबह बच्चे की बॉडी जो है वो सौंप दी गई थी, जिसके बाद बच्चे की बॉडी को घर लाया गया था, जहां पर पूरी क्रियाएं करने के बाद आगे मोक्ष रथ में बॉडी को रखकर जो यात्रा है वो निकाली गई है और अंतिम यात्रा फिलहाल मोक्ष धाम पहुंची और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल 4 दिन पहले ये पूरी घटना हुई थी, जहां पर 2 छात्रों के बीच में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है और फिलहाल उसमें घायल था और अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा बहुत कोशिशों के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका और आज जो है अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे सड़क मार्ग से होते हुए ये यात्रा निकली, जिसमें सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विधायक इस दौरान उदयपुर ग्रामीण के मौजूद रहे और सारे जनप्रतिनिधि जो हैं इस यात्रा में मौजूद रहे और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कुछ ही देर बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और फिलहाल जो है ये तस्वीरें हैं। दरअसल सुबह 4:30 बजे का समय था जब बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया था और उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच यात्रा निकाली जा रही। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अंतिम संस्कार की ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि शहर में आज भी नेटबंदी ही रहेगी, स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी। समाज के नेताओं ने सभी से शांति की अपील की है। दरअसल सोमवार रात तक स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता चली थी। 3 मांगों पर सहमति के बाद जो है परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए थे, जिसमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में स्टूडेंट जो है वो घायल हो गया था, जिसके बाद सोमवार को उसकी मौत हो गई है। दरअसल सोमवार को 3 बजे के तकरीबन रक्षाबंधन की रौनक दिख रही थी, टूरिस्ट भी अच्छी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 4:30 बजे मौत की खबर अचानक से फैली तो 6 से ज़्यादा बाजार बंद हो गए। सड़कों पर कुछ मिनट में सन्नाटा जो है वो पसर गया। दरअसल आपको बता दें कि 16 अगस्त का दिन था जब 10:30 बजे स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई थी और स्टूडेंट को MB अस्पताल लेकर पहुंचाया था उनके दोस्तों के द्वारा और 11:30 बजे घटना का पता लगने पर सभी लोग अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद अस्पताल के बाहर जो है प्रदर्शन कर आरोपी के घर को ध्वस्त करने की मांग की गई थी। गाड़ियों में आग लगाई गई थी, दुकान में तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद 24 घंटे के लिए नेटबंदी जो है वो कर दी गई थी। तो ऐसे में आज फिलहाल अभी कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस अंतिम यात्रा में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देवराज का जाना परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है और ऐसे में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और कल जो है सगी बहनें देवराज की और साथ ही साथ चचेरी बहनें राखी बांधने के लिए आई थी, दीर्घायु की कामना की थी, लेकिन उसकी कुछ ही समय बाद क्योंकि बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के द्वारा कि ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था बच्चे का और ऐसे में रिकवरी की पूरी कोशिश की जा रही थी, खून चढ़ाया जा रहा था। ICU में जो है वो एडमिट था देवराज और लगातार जो पल्स है वो डाउन हो रही थी और ऐसे में ब्लड काउंट्स भी डाउन हो रहे थे, जिसके चलते जो ऑर्गन डैमेज की जानकारी निकलकर सामने आई थी और उसके बाद कल देर शाम 4:30 बजे तकरीबन का समय था जब ये जानकारी सामने आई कि देवराज की मौत हो गई है। डॉक्टर्स लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। देखिए 10वीं में पढ़ने वाला देवराज कुछ बात को लेकर बच्चों के बीच कहा सुनी और उसके बाद एक स्टूडेंट ने देवराज पर हमला कर दिया चाकू से। उसी समय जब चाकू से हमला किया गया तो दोस्त स्कूटी में लेकर देवराज को अस्पताल पहुंचे और तब भी बताया ये जा रहा है कि जो
हार्ट बीट है वो नहीं थी देवराज में, लेकिन सीपीआर देकर डॉक्टर्स ने कोशिश की देवराज को उसकी सांसें वापस लाने की और डॉक्टर सफल भी हो गए थे। और 3 दिन से लगातार जो है कोशिशें की जा रही थी कि बच्चा होश में आ सके और वापस से एक बार अपना जीवन जी सके, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। लगातार कोशिशों के बाद भी देवराज को बचाया नहीं जा सका। परिवार वालों में साफ तौर पर एक बड़ा दुख जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि माँ लगातार कह रही है कि मेरा बेटा तो वापस नहीं आ पाएगा और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। हालांकि कल देर रात तक जो है प्रदर्शन देखने को मिला। प्रशासन ने जो मांगे थी परिवार की वो पूरी कर ली है और उसके बाद जो है आज सुबह जो बॉडी है वो परिजनों को सौंपी गई और उसके बाद जो है जो अंतिम यात्रा निकाली जाती है उससे पहले जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब की गई और अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली, जो हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जो है यात्रा पहुंची मोक्ष धाम, जहां पर अब कुछ ही समय बाद जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये उदयपुर में जो घटना हुई है ये अपने आप में सामान्य घटनाओं में से एक नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पर कहासुनी होती है, लेकिन तभी एक बच्चे को चाकू मार दिया जाता है और वो भी ऐसा कि उसका इतना ब्लड लॉस हो गया और उसकी मौत हो जाती है। लोगों में साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा था, जिसके चलते जो है नेटबंदी भी की गई है कि ताकि किसी भी तरीके की कोई अफवाह ना फैल सके। और साथ ही साथ अप्रिय घटना से निपटने के लिए अंतिम संस्कार की ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और मोक्ष धाम में भी सिविल ड्रेस में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और आज सुबह करीबन 4:30 बजे शव जो है परिवार को सौंप दिया गया था अस्पताल प्रशासन की ओर से, लेकिन तब से लेकर अब तक परिवार में जो है वो मातम का माहौल देखने को मिल रहा था। 4 दिन से परिवार भी उम्मीद कर रहा था कि बच्चे की सांसें जो है वो वापस लौट आए, वो बात करने लायक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कल बहनों ने राखी भी बांधी क्योंकि कल रक्षाबंधन का पर्व था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लगातार कोशिशें की जा रही थी, लेकिन शायद जो ऑर्गन डैमेज हुए उसके चलते देवराज को बचाया नहीं जा सका। कोशिशें लगातार की गई और अब ऐसे में परिवार पर ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि परिवार का एक बेटा जो 10वीं में पढ़ता था, बेहद कम उम्र का था, वो अचानक से चला गया। सोचिए, परिवार इंतज़ार कर रहा था बच्चे के स्कूल से आने का, लेकिन तभी जानकारी सामने आती है, परिवार को मिलती है कि इस तरीके की घटना स्कूल में हो गई है और उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और जैसे ही परिवार अस्पताल पहुंचता है तो कंडीशन जो है वो बेहद ख़राब परिवार को पता चलती है। उसके बाद जो है लगातार इलाज चल रहा था, माँ बाप को बच्चे को मिलने दिया जा रहा था, कलेक्टर वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस का पूरा अमला मौजूद था अस्पताल के बाहर पर, क्योंकि जैसे ही घटना सामने आई थी कि इस तरीके से छात्रों के बीच विवाद हुआ और चाकूबाजी हुई, उसके बाद जो है भीड़ उग्र हो गई थी। अस्पताल के बाहर हमने देखा तोड़फोड़ की गई थी। संवाददाता कपिल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कपिल, क्या अपडेट है आपके पास? अंतिम संस्कार को लेकर क्या पूरी तैयारियां हो गई हैं? देखिए, अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी है और कुछ ही समय में देवराज के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ पर शमशान घाट में मौजूद है। तो आप देखिए, घर से निकलने के बाद में एक के बाद एक, घर से जब निकले थे तब लोगों की संख्या कुछ कम थी, लेकिन पूरे रास्ते में लोग जुड़ते गए और जब मोक्ष धाम ये जो मोक्ष रथ पहुंचा देवराज का, तब उनके साथ में हजारों की तादाद में जो लोग थे वो अंतिम यात्रा में मौजूद थे और सभी ने नारे जो लगाए वो देवराज अमर रहे के नारे लगाते रहे। जैसे कि फिलहाल अंतिम संस्कार करने की जो अंतिम प्रक्रिया है वो चल रही है और कुछ ही समय में पंचतत्व में विलीन देवराज का जो पार्थिव शरीर है वो हो जाएगा। अब बड़ी तादाद में जो लोगों की भीड़ है, श्री राम जय जय राम के जय घोष ये जो है वो मौजूद में कर रही है। तो वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण मांग निकल कर आई है, क्योंकि जो हमला करने वाला जो हमलावर है वो बाल अपचारी है, लेकिन उदयपुर वासियों का मानना है कि उसकी उम्र को ध्यान में ना रखा जाए, क्योंकि उसने जो ये कृत्य किया है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है वो कृत्य
पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया और नृशंस हत्या देवराज की गई है। ऐसे में उसके खिलाफ उसे फांसी की सजा तक पहुंचाना जो है वो उदयपुर पुलिस का पहला कर्तव्य होना चाहिए। तो अब फांसी की मांग जो है वो पुरजोर तरीके से उठ रही है, लेकिन अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो अब शुरू होगी। पुलिस द्वारा जो बाल अपराधी था उसे डिटेन कर लिया और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। दूसरा प्राथमिकता थी कि अब जब देवराज के का निधन हो गया, उसने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान, तब पुलिस की प्राथमिकता थी कि शांतिपूर्वक तरीके से देवराज के शव का अंतिम संस्कार कराया जाए, क्योंकि जब ये हमला हुआ था उसके बाद में स्थितियां बहुत विकट हो गई थी। स्थितियां जो है उदयपुर में बिगड़ गई थी, उपद्रव की स्थिति थी। लेकिन अब जब देवराज के निधन की जानकारी आई तो एक बार फिर लगा था कि स्थितियां उदयपुर में बिगड़ेगी, लेकिन पुलिस द्वारा पहले से तैयारी की गई थी। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने पहले से हर उस जगह पर व्यवस्थाएं की जिस जगह से न सिर्फ देवराज की शव यात्रा गुजरनी थी, बल्कि जो उदयपुर के सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर भी पूरा जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह से अशांति उदयपुर में ना हो। और उसका परिणाम देखने को मिला कि देवराज भले ही कल 4 से 5 के बीच में देवराज ने अंतिम सांस ली और कल उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका, लेकिन अब आज जब अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए तो हजारों की तादाद में लोग अंतिम यात्रा में जरूर जुटे, लेकिन किसी तरह की अशांति, उपद्रव, आक्रोश जैसा माहौल नजर नहीं आया। आक्रोश लोगों में था तो सिर्फ और सिर्फ जो हत्या करने वाला जो आरोपी है इसके खिलाफ जो आक्रोश है वो लोगों में व्याप्त था। इसके अलावा लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि जो हर संभव जो मदद होनी चाहिए, जो प्रयास होने चाहिए, जो कार्रवाई प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए, वो कार्रवाइयां पूरी कर ली गई थी। इसीलिए जो लोगों का जो आक्रोश था वो कुछ हद तक कम हो पाया और उदयपुर में शांति बहाली हो सकी। आप देखिए लेकिन गुस्सा कहीं ना कहीं कपिल अभी भी लोगों में है और इसीलिए कहीं ना कहीं मौजूदगी जो है वो इस यात्रा में हमें देखने को मिली है। सभी की आंखें नम है क्योंकि 10वीं में पढ़ता था छात्र, बेहद कम उम्र, और एक छोटी सी मामूली सी बात को लेकर सोचिए आपस में झगड़ा हो जाता है, चाकू मार दिया जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतनी कम उम्र में देवराज की मौत हो जाती है। बिल्कुल, देखिए स्कूल के अंदर इस तरह का घटनाक्रम होना निश्चित तौर पर ये विचारणीय बात है। शिक्षा का मंदिर है, लेकिन वहां पर एक बच्चा चाकू लेकर अपने बैग में चाकू लेकर पहुंचता है और दूसरे अपने सहपाठी को चाकू से घायल कर देता है। इसका इतना खून निकल जाता है कि वो 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता है, लेकिन फिर जो है जिंदगी और मौत की जंग में मौत जो है वो जीत जाती है और उसका निधन हो जाता है। फिलहाल देखिए आक्रोश काफी है। लगातार जो देवराज अमर रहे के जो नारे हैं वो मोक्षधाम में सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात हर व्यक्ति की कहना है कि जो हत्या करने वाला आरोपी है उसकी उम्र को ध्यान में रखकर उसे किसी तरह का अपराध दंड में फायदा नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। ये मांग हर व्यक्ति द्वारा यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो देवराज को अंतिम विदाई नम आंखों के साथ दे रहे हैं। गमगीन माहौल में देवराज को अंतिम विदाई दी जा रही है, तो वहीं सभी जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए, देवराज को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। देखिए कन्हैया हत्याकांड के बाद में उदयपुर में छुटपुट घटनाओं के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला जब स्थितियां पुलिस प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो गई थी और इंटरनेट बंद करने के साथ ही धारा 144 लगाकर मामले को शांत करने के प्रयास जो हैं वो शुरू हुए थे। हालांकि उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली और 1.5 दिन के तनाव के बाद में स्थितियां पुलिस और प्रशासन के कंट्रोल में आई और बाजार खुलने लगे। इसी दौरान अचानक से सोमवार की दोपहर बाद फिर से समाचार आया कि देवराज ने दम तोड़ दिया है। तो एक बार फिर सारे बाजार अपने आप स्वतः ही बंद होने लगे और हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई जिन्होंने देवराज की मौत पर आक्रोश व्यक्त किया था। फिलहाल आप देखिए कि आज की भी अगर बात करें तो आज भी, क्योंकि सुबह सुबह ये अंतिम यात्रा घर से रवाना हो गई तो अभी बाजार खुले नहीं, लेकिन स्कूलों ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है। ये माना जा रहा था कि शायद
तनावपूर्ण माहौल अगर उदयपुर में बनेगा तो किसी तरह से और जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें किसी तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर पहले से ही छुट्टी की घोषणा जो है स्कूल प्रबंधन द्वारा कर दी गई है। हालांकि जिला कलेक्टर ने भी 17 तारीख से ही अग्रिम आदेश तक सारे स्कूल महाविद्यालय जो है वो बंद करने के आदेश दे दिए। आप देखिए कि लगातार 4 दिन से इंटरनेट बंद है। 16 अगस्त की रात्रि 10 बजे इंटरनेट बंद करने का आदेश हुआ था और फिलहाल जो आदेश है वो आज की तारीख में रात 10 बजे तक प्रभावी है। आज रात 10 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश है ताकि किसी तरह की अफवाहें ना फैल पाए। और अभी आज दिन की स्थिति को रिव्यू किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा और उस स्थिति से संभागीय आयुक्त को अवगत कराया जाएगा। यदि जिला प्रशासन को लगता है कि नेटबंदी को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी भी अफवाहें फैलने का डर है, लोगों के आक्रोश सड़कों पे निकलने का डर है, तो नेटबंदी आगे बढ़ाने की अनुशंसा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति को रिव्यू करने के बाद में जिला प्रशासन अपनी अनुशंसा, अपना जो रिव्यू है वो संभागीय आयुक्त को बताएगा, उसके बाद में आगे के निर्णय हो पाएंगे। तो फिलहाल अभी आज रात 10 बजे तक उदयपुर में इंटरनेट बंदी के आदेश लगातार जारी है। ठीक है कपिल, अभी अंतिम संस्कार में कितना समय और लगने वाला है? अभी आपके पास कोई जानकारी ऐसी? देखिए कुछ मिनटों का समय बाकी है। जो अंतिम क्रियाएं मोक्षधाम में होनी है वो पूरी की जा चुकी है और कुछ ही मिनटों का समय है जब देवराज के जो पार्थिव शरीर है उसको पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल कपिल, और हम देख भी रहे हैं, बताया जा रहा है कि मोक्षधाम पर भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि यहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटित हो सके। देखिए पुलिस ने सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। पुलिस सुरक्षा में ही देवराज का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है और खेरादीवाड़ा का जो देवराज का घर था पूरी रात उस इलाके को छावनी में तब्दील रखा गया। अलग अलग जगहों पर पुलिस का जाब्ता रहा और जो अंतिम यात्रा निकली उसमें भी हमने देखा कि पुलिस का भारी जाब्ता तैनात था। कई पुलिस की गाड़ियां अंतिम यात्रा के पीछे की ओर चल रही थी, तो पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी जो है अंतिम यात्रा में पैदल सुरक्षा के मद्देनजर चल रहे थे। महत्वपूर्ण बात ये रही, आप देखिए कि खुद उदयपुर रेंज के जो आईजी थे वो अंतिम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को के मद्देनजर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के मद्देनजर सड़क पर नजर आए। दिल्ली गेट चौराहे पर उन्हें देखा गया, पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। तो वहीं एसपी भी मौके पर मौजूद रहे, पहले देवराज के घर पर भी पहुंचे, फिर पूरे रूट की उन्होंने जो है वो जायजा लिया। साथ ही अलग अलग जगह जो कि संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अतिरिक्त जो जाब्ता तैनात है उनसे भी स्थिति का जायजा लिया। लगातार मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है कि संवेदनशील इलाकों में किस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं। इसके अलावा जिस रूट से अंतिम यात्रा निकलनी थी वहां पर किस तरह के मूवमेंट है और जो अंतिम यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं वो किस तरह की चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सारी बातों पर पुलिस अधिकारियों की नजर है और इसी के आधार पर वे आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं। जी ठीक है कपिल, और क्योंकि जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं तो ऐसे में अब ये एक जो नई मांग उठने लगी है, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस पर भी मुझे लगता है कि आगे बहुत बड़ा विषय बन सकता है कि उस आरोपी को कहीं ना कहीं ऐसे ना ट्रीट किया जाए उसकी उम्र को लेकर। अब इस पर आगे क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी परिवार भी इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ ऐसे डिमांड रख सके या कुछ भी कह सके, क्योंकि अभी वो बेटे के जाने के गम में वैसे ही परेशान है। क्या इसको लेकर भी कुछ आगे फैसला लिया जा सकता है? देखिए बिल्कुल फैसला तो ये कानूनी प्रक्रिया का पार्ट है। ऐसे में पुलिस का जो काम है वो एक मजबूत केस बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए आगे ले जा सकती है, लेकिन आगे इसको किस तरह से ट्रीट करना है ये लीगल पार्ट है। इसको इतना जल्दी इस पर फैसला होना संभव नहीं है, तो ये लीगल पार्ट है। कैसे इस पर निर्णय होगा ये आने वाला समय तय करेगा, तब पता चलेगा कि किस तरह से इस पर आगे निर्णय होगा। परिवार वालों से मिलने के लिए जो जनप्रतिनिधि इस वक्त, लगता है कपिल से संपर्क टूट गया है। कपिल इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बस कुछ ही मिनटों का समय जो कपिल की तरफ से जानकारी दी गई है कि अंतिम संस्कार कर लिया जाएगा। और क्योंकि इस वक्त लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं, जो क्रियाएं होती है, उनको करने का काम किया जा रहा है और उसके बाद जो है कुछ ही समय और जब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा देवराज,
तो देवराज की किस तरीके से ये मौत हुई है, कैसे कैसे घटनाएं हुई है, वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई थी। किस स्कूल पढ़ने के लिए जो है देवराज गया हुआ था और इसी दौरान जो है दो दोस्तों में आपस में किसी बात को लेकर दो लोगों के बीच हम कहें तो विवाद हो जाता है और उसके बाद एक छात्र जो स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा था वो देवराज पर हमला कर देता है और उसी समय जब चाकू से देवराज पर हमला होता है तो देवराज का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। जब अस्पताल पहुंचाया जाता है देवराज को तो उस समय बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि उसकी हार्ट बीट्स नहीं चल रही थी। हालांकि सीपीआर देकर कोशिश की गई सांसें लौटाने की और डॉक्टर सफल भी हो गए और उसके बाद जो है लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन बाहर जो है देवराज के परिवार वाले और समाज वालों उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। जिस दिन घटना हुई उस दिन कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और तुरंत ही पुलिस ने जो है पूरे इलाके में नेटबंदी कर दी और भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही थी। और इसी दौरान जब अस्पताल में इलाज चल रहा था 17 तारीख की अगर हम बात करें तो जिला कलेक्टर ने शहर में आगामी आदेश तक स्कूल को बंद कर दिया। उदयपुर हॉस्पिटल में लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी 9 बजे के तकरीबन और उसके बाद जयपुर से डॉक्टरों की स्पेशल टीम जो है वो एमडी अस्पताल पहुंची थी और उसके बाद जो आरोपी के घर को तोड़ दिया गया था क्योंकि आरोपी के घर को अवैध बताया जा रहा था, जिसके चलते आरोपी के घर को तोड़ना शुरू किया गया और 1 घंटे तक वो कार्रवाई भी चली थी। आरोपी स्टूडेंट को कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेज दिया है क्योंकि उसकी उम्र कम है, ऐसे में उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है और संभागीय आयुक्त ने रविवार को भी नेटबंदी के आदेश दिए थे। उदयपुर आईजी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध जनों से बातचीत की थी। बात 18 अगस्त की करें तो उस दिन घायल स्टूडेंट की मां ने बच्चे से मिलने की मांग की और धरने पर बैठ गई क्योंकि उससे पहले बच्चों से नहीं मिल पा रही थी क्योंकि आईसीयू में बच्चे को रखा गया था और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। तो ऐसे में बच्चों से मुलाकात परिजनों की नहीं हो पाई थी। तो 10 बजे का समय था जब 18 अगस्त को घायल स्टूडेंट की मां ने धरने पर बैठकर ये कहा था कि मुझे बच्चों से मिलने दिया जाए। कई संगठन और बच्चे का परिवार रैली निकालते हुए हॉस्पिटल पहुंचा था, जिसके बाद एसपी बोले कि परिवार को कंफ्यूजन हुआ था, बच्चों से मिल सकते हैं और परिवार की महिलाओं ने इमरजेंसी वार्ड में घुसने की कोशिश भी की। इसके बाद जो है कलेक्टर के आदेश के बाद परिवार में माता और पिता दोनों ने ही बच्चे को देखा था अस्पताल के अंदर जाकर। और 19 अगस्त का दिन ये बेहद अहम दिन था क्योंकि इस दिन घायल छात्र को सबसे पहले बहन राखी बांधने के लिए पहुंची थी। 2:15 का समय था और उसके बाद 3 बजे ये जानकारी सामने आई कि छात्र की तबीयत बिगड़ गई है। तो अस्पताल के बाहर जो है पूरा जाब्ता बढ़ाया गया पुलिस का। 3:30 बजे का समय रहा जब कलेक्टर और एसपी ने अस्पताल प्रशासन के साथ मीटिंग की और 5:30 बजे ये सूचना सामने आई कि स्टूडेंट की मौत हो गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी ले गए और अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। 6 बजे के तकरीबन 7 बजे करीब 3 घंटे चली वार्ता के बाद परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई थी और संभागीय आयुक्त ने सोमवार शाम को भी अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी के आदेश दे दिए हैं। तो आज भी शाम तक जो है नेटबंदी रहने वाली है और उसके बाद जो है स्थितियों को आकलन करने के बाद जो है नेटबंदी जो है वो नहीं की जाएगी और उसके बाद जो सुचारू रूप से है वो नेट को चलाया जाएगा। लेकिन अभी तक भी ये जानकारी है कि नेटबंदी अभी भी है और पुलिस का जाब्ता चप्पे चप्पे पर तैनात है क्योंकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, कोई हिंसा ना फैले, इसको लेकर जो है ये पूरी अलर्टनेस पुलिस की ओर से की गई है और इस वक्त ड्रोन कैमरे से भी बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। और जो है अब क्योंकि मोक्षधाम अंतिम यात्रा पहुंची थी, सारी क्रियाएं जो है वो की जा रही थी और शायद अभी कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई होगी। तो फिलहाल जो है देवराज की मौत से परिवार जो है वो पूरा सदमे में है। ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसे सहन करना ना परिवार के लिए बहुत मुश्किल है और माँ का तो बुरा हाल है ही। जिस दिन से ये घटना घटित हुई है देवराज की माँ कई बार बेसुध हो गई हैं और अब उनका ये साफ तौर पर कहना है सब कुछ वापस आ जाएगा लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आ पाएगा। उसकी कीमत उसके लिए कोई कीमत मायने नहीं रखती है। माँ की तरफ से तो साफ कह दिया गया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा बेटा वापस दिला दो। ये साफ तौर पर एक माँ का कहना है और जाहिर तौर पर क्योंकि दुख बड़ा है, बच्चे की उम्र बहुत कम थी, स्कूल पढ़ने गया था और ये उम्मीद भी नहीं जताई गई होगी कि मैं अपने बच्चे को इस रूप में देखूंगी। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।